अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि जेके पोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज का काउंसलिंग का प्रोसेस हमारा चल रहा है। इस बीच आज 5 अगस्त है और आज आपका काउंसलिंग का लास्ट डेट है। बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने अपनी काउंसलिंग वगैरह करी होगी और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी काउंसलिंग वगैरह नहीं करी है। तो मैं आप बच्चों को बता दूँ कि काउंसलिंग का पोर्टल अभी चल रहा है, वेबसाइट अभी ओपन है, साइट अभी अच्छी तरीके से चल रही है। तो आप अपना काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट करें। अभी बहुत सारे बच्चों को ओटीपी का इशू आ रहा है, जब वो लॉगिन करने की कोशिश करते हैं वहाँ पे ओटीपी नहीं आ रही है। तो ओटीपी इस वजह से नहीं आ रही है क्योंकि साइट में कुछ ग्लिच है जिसकी वजह से ओटीपी नहीं आ रहा है। तो आप पेशेंस रखें, थोड़ी देर के बाद ट्राई करें, 10-15-20 मिनट के बाद ट्राई करें, ये सोलो ऑटोमेटिकली हो जाता है और आपको ओटीपी आ जाएगी। और जिन बच्चों को एक्टिवेशन लिंक का इशू आ रहा है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप कोशिश किया करो जो काउंसलिंग है वो अपने लैपटॉप या किसी के लैपटॉप से काउंसलिंग करने की, क्योंकि लैपटॉप से यूजुअली एक्टिवेशन लिंक का कहीं पे कोई इशू आता नहीं, क्योंकि हम भी बच्चों की काउंसलिंग करते हैं तो कहीं पे भी हमें ऐसा एक्टिवेशन लिंक का यूजुअली इशू कभी आता नहीं। कभी कभी बीच में किसी एक आधे स्टूडेंट का अगर ऐसा इशू बना तो लैपटॉप से सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से चलती हैं। तो इस चीज़ को देखना। बाकी अगर आपका एक्टिवेशन लिंक नहीं आ रहा तो आप कोशिश करो जेके बोपी में कंटेक्ट करने की, उनके हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल कर लो, उनकी मेल आईडी पे मेल कर लो। और अगर वहाँ पे किसी का पर्सनल नंबर आपके पास है तो आप उनको कॉल करके बोलो, वो आपको पासवर्ड एक जनरेट करके देंगे, आप लॉगिन करके अपना काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे देखो, काउंसलिंग तो आपकी आज चल रही है और काउंसलिंग आपकी आज 5 अगस्त को क्लोज हो जाएगी। रात के 12 बजे तक आपका काउंसलिंग का प्रोसेस चलेगा। मैं रिपीट एक चीज़ कर रहा हूँ कि जिन बच्चों का कॉलेजेस में एडमिशन कर रखा है वो भी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। उनमें आप वही प्रेफरेंस रखना जिनमें आपका इंटरेस्ट हो। जब आपका नया कॉलेज मिलेगा तब जाके आपका पुराना कॉलेज कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको दूसरे राउंड में कोई और कॉलेज नहीं मिला तो पुरानी सीट आपकी कैंसिल नहीं होती है। तो इस चीज़ को आप याद रख लेना। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज जो वो बच्चों को मिसगाइड करते हैं रिगार्डिंग द सेम। वो बोलते हैं इनको कि आप अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, पार्टिसिपेट करते ही आपको सीट मिले या ना मिले, यहाँ से सीट कैंसिल हो जाएगी। तो वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है। ठीक, तो सीट आपकी तब कैंसिल हो जाएगी जब आपको नया कॉलेज नया कोर्स में यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, तब जाके आपको पुराने कॉलेज से सीट यहाँ पे मतलब हो जाएगी। ठीक, कैंसिल हो जाती है तो तब आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा कुछ आपका रिफंड मिलेगा। अब देखो, ये जो दूसरा राउंड हमारा काउंसलिंग का है ये ऑलमोस्ट फाइनल राउंड काउंसलिंग का है। थर्ड राउंड होने के ना के बराबर चांसेस हैं, बिल्कुल मिनिमम नंबर ऑफ चांसेस हैं थर्ड राउंड होने के। हाँ, अगर सीट ज़्यादा वैकेंट रही तो मे बी जेके बोपी उसके बारे में भी देख सकती है, बट यूजुअली थर्ड राउंड होगा नहीं, क्योंकि अभी सेकंड राउंड में मैक्सिमम सीट्स फिल हो जाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट एडमिशंस के थ्रू हो जाएंगी बाकी सीटें फिल। हाँ, अगर सीटें ज़्यादा वैकेंट रही, अभी जेके बोपी के पास टाइम है, अगस्त का महीना, सितंबर 15 तक या सितंबर के महीने में भी ये लोग थर्ड राउंड काउंसलिंग का कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली क्लासेस सितंबर 10-15 तक स्टार्ट हो जाती हैं। तो एक महीने तो अच्छे से क्लासेस वगैरह लगती नहीं है, बाकी चीज़ें होती हैं, तो बोपी उसमें उस चीज़ को देख सकती है। अगर ज़्यादा सीट्स वैकेंट रही, जिस तरीके से सेकंड राउंड में हमने देखा मैक्सिमम सीट्स वैकेंट रही थी, मोर देन 50% सीट्स प्राइवेट कॉलेजेस में वैकेंट रही पड़ी थी, इसी तरीके से अगर आगे भी रही तो थर्ड राउंड आपका हो जाएगा। वैसे मुझे जहां तक लग रहा है थर्ड राउंड होने के ना के बराबर चांसेस हैं। अब जो बच्चे हमारी काउंसलिंग कर रहे हैं तो काउंसलिंग में आप ध्यान रख लेना। देखो, अगर आपका स्कोर कम है तो आप उस हिसाब के ही कॉलेजेस को यहाँ पे टारगेट करना। ऐसा नहीं है कि आपका स्कोर कम है तो आप गवर्नमेंट कॉलेजेस को टारगेट लगा रहे हो या आप हाई कट ऑफ वाले कॉलेजेस को टारगेट लगा रहे हो। अगर आपका मतलब स्कोर कम है तो आप प्राइवेट कॉलेजेस को ही प्रेफरेंसेस दे दो। अगर आप वहाँ की फ़ी वगैरह अफोर्ड कर सकते हो तो प्राइवेट कॉलेजेस को दे दो। और प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत सारे बच्चे हमें बोलते हैं कि कश्मीर में कौन से प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका कट ऑफ कम जाएगा, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, कश्मीर की जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं ऑलमोस्ट मोर देन 50% सीट्स उनमें वैकेंट है। बीएससी नर्सिंग हो, बीएससी पैरामेडिकल हो, 50% के प्लस प्राइवेट कॉलेजेस में, कश्मीर के प्राइवेट कॉलेजेस में भी अभी सीट्स वैकेंट है। बीबी हलीमा जैसे कॉलेज जिसका पहले राउंड में ही सारी सीट्स फिल होती थी, उसमें भी अभी 50% के आसपास सीट्स वैकेंट है। दैट मीन्स कि बाकी कॉलेजेस में भी जब वो, दैट मीन्स क्या, सीट मैट्रिक्स को जब हम देखेंगे तो बाकी कॉलेजेस में भी जब वो मैक्सिमम से मैक्सिमम सीट्स हमें वैकेंट देखने को मिलेंगे। ठीक, मिलेंगे क्या मतलब वैकेंट है यहाँ पे। लेकिन कश्मीर के प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं कुछ जिनका कट ऑफ बहुत हाई जाता है और कुछ ऐसे हैं जिनका कट ऑफ कम जाता है, क्योंकि आपको पता है कि इस बार काफी सारे कॉलेजेस ऐड हुए हैं और सेकंड राउंड में भी कुछ कॉलेजेस ऐड हुए हैं। जैसे मैं अगर आपको लोवेस्ट कट ऑफ जो कश्मीर के प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको दिखाने की कोशिश करूं तो मैं आपको समझा भी देता हूं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मेरे पास कश्मीर डिवीजन का यहाँ पे सीट मैट्रिक्स है। इसमें मैं अगर हनीफा कॉलेज की बात करूं, इसमें थोड़ा सा कम कट ऑफ जाएगा आपका। एमबी इंस्टीट्यूट, इसमें काफ़ी कम कट ऑफ जाएगा आपका। उसके बाद अगर मैं पायनियर इंस्टीट्यूट की बात करूं, ये पटन में है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है, इसमें आपका कट ऑफ कम जाएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट बात करूंगा, जैसे यहाँ पे एसईएम कॉलेज है, इसमें ज़्यादा कम नहीं जाएगा। सारा इंस्टीट्यूट है, इसमें कम कट ऑफ जाता है। सिकाई लिरिक इंस्टीट्यूट है, इसमें कम जाएगा आपका। उसके बाद माला अजीज़ है, इसमें कम कट ऑफ आपका जाएगा। सईद बहाउद्दीन है, इसमें कम कट ऑफ आपका जाएगा। और
इसके अलावा एक और कॉलेज है काउंसलिंग में जो कि हंदवारा डिस्ट्रिक्ट का है। शायद इन्होंने उसको यहाँ पे इस वाले सीट मैट्रिक्स में मेंशन नहीं किया है, या तो पता नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे वो कॉलेज मेंशन नहीं है, कॉलेज का मुझे एग्जैक्ट अभी, हाँ बिल्कुल ये वाला हंदवारा, ठीक, लेजेंड्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स, ठीक, ये आपका हंदवारा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक, हंदवारा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक। इसमें आपका कट ऑफ कम जाएगा क्योंकि अभी इसकी 40 की 40 सीट्स यहाँ पे वैकेंट है, क्योंकि इसको सेकंड राउंड में ही इसको ऐड किया गया। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं कश्मीर डिवीजन के जिनमें कट ऑफ कम जाएगा। अगर आपका स्कोर कम है और आप चाहते हैं कि कश्मीर डिवीजन में मुझे कॉलेज मिले, तो आप इन कॉलेजेस को प्रेफरेंस दे दो, यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं रहेंगे। बाकी रहा आर्ट्स इंस्टीट्यूट, बीबी हलीमा, डॉल्फिन है, फ्लोरेंस है, इब्न सीना है, कश्मीर इंस्टीट्यूट लावी पुरावाल है, रमज़ान कॉलेज है, किडनी कॉलेज है, तो ये सब के सब कॉलेजेस में कट ऑफ ज़्यादा जाता है एज़ कम्पेयर टू दीज कॉलेजेस। इसके अलावा अगर आपका यहाँ से भी, जो मैंने आपको कश्मीर डिवीजन के कम कट ऑफ वाले कॉलेजेस बोले, अगर आपका इनसे भी कम स्कोर है, आपका लग रहा है कि इनमें भी नहीं मिलेगा, तो आप सिंपली यहाँ पे आ जाओ जम्मू डिवीजन में। जम्मू डिवीजन के जो कॉलेजेस हैं हमारे, आप इन कॉलेजेस को प्रेफरेंस देने की कोशिश करो। जम्मू डिवीजन में काफ़ी कम कट ऑफ जाता है और जाएगा भी बहुत कम कट ऑफ आपका सेकंड राउंड में, तो आप जम्मू के कॉलेजेस को प्रेफरेंस यहाँ पे दे दो। यहाँ पे आपको सीट मिलने के काफ़ी हाई चांसेस रहेंगे। तो एक तो जम्मू भी जाओगे, गर्मी वर्मी के मज़े भी देख के आ जाओगे। कश्मीर में तो बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, 6 महीने बर्फ़ होती है, 4 महीने बारिशें होती हैं, 1 से 1.5 महीना हमें धूप देखने को मिलती है। तो जाओ जम्मू, चक्कर वक्कर मार के आ जाओगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे, जस्ट मैं मजाक कर रहा हूँ, इसको सीरियसली नहीं ले लेना। आप सोचोगे कि मैं बर्फ़ से भाग के वहाँ जाऊँगा, कश्मीर में मिले तो अच्छी बात है, बाकी अगर ज़्यादा कम है तो आप जम्मू के कॉलेजेस को टारगेट कर लो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट है। जैसे बाबा मान सिंह में 40 सीट्स हैं, 40 में से 34 वैकेंट है। उसी तरीके से अगर मैं एस्कॉम्स की बात करूँ, 60 सीट्स हैं, इसमें अभी 40 सीट्स वैकेंट है। श्री माता वैष्णो देवी कटरा की अगर मैं बात करूँ, 80 सीट्स है, इसमें 45 सीट्स वैकेंट है। उसी तरीके से BN में 80 सीट्स है, 53 सीट्स वैकेंट है। यानी कि यहाँ पे लगभग 60% से भी ज़्यादा सीट्स जम्मू डिवीजन में वैकेंट है, जिनको आप आसानी से यहाँ पे अपनी प्रेफरेंस में लगा सकते हैं और आपको सीट मिलेगी। अब आपका कम कट ऑफ है तो आप सोच रहे हो कि मुझे कश्मीर में कॉलेज मिलना चाहिए, मुझे अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए। अच्छा कॉलेज और कश्मीर का कॉलेज आपको फिर नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर सोच रहे हो कि नहीं इस साल तो मेरा हो गया, तो अगले साल मेहनत करके अगले साल अच्छी तरीके से पढ़ के अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन ले लो। बाकी अगर आप अपना साल वेस्ट नहीं करना चाहते तो जो चीज़ें मैंने आपको बोली, उन चीज़ों को ध्यान में रख के आप अपने प्रेफरेंसेस वगैरह भर लेना। और अगर आपने भरी हो तो आप एडिट भी कर सकते हैं, कोई मसला उसमें नहीं है, कोई मसला उसमें नहीं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी फीस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट हर जगह सेम होता है। जम्मू डिवीजन में अराउंड आपका 90K से प्लस आपका फ़ी रहेगा, 90 to 95,000 आपका फ़ी रहता है नर्सिंग पैरामेडिकल में। कश्मीर में यहाँ पे कश्मीर यूनिवर्सिटी ने 75,000 फ़ी यहाँ पे एज़ पर दियर SFRC रखा था, लेकिन इन्होंने यहाँ पे कॉलेज वाले यहाँ पे कुछ बच्चों से 80,000 82,000 यहाँ पे चार्ज कर लेते हैं, यानी कि 80,000 के आसपास आपका यहाँ पे पैसा इसमें लगेगा। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। बाकी अगर जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेजेस के यहाँ पे कट ऑफ में आ रहे हैं, तो अगर आपका कम कट ऑफ, मतलब आपका स्कोर कम है, तो कश्मीर डिवीजन के कॉलेज को मत दो यार प्रेफरेंस। कश्मीर डिवीजन में कट ऑफ ज़्यादा जाता है। आप ये मत बोलो कि यार फर्स्ट राउंड में एक बच्चे को 126 मार्क्स पे यहाँ पे सीट मिली, तो वो एक बच्चा है जिसकी मिल गई। अब ऐसा नहीं कि जिस बच्चे की 126 प्लस है उसको गवर्नमेंट सीट मिली, नहीं, ये चीज़ें नहीं होती। ये चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी प्रेफरेंसेस भी। अगर आपका स्कोर कम है, कश्मीर डिवीजन के कट ऑफ में आप नहीं आ रहे हो, कश्मीर डिवीजन का जो 140 गया कट ऑफ जाता है या 145 कट ऑफ जाता है, अगर आपका कम आ रहा है तो आप यहाँ पे जम्मू के कॉलेजेस को प्रेफरेंस दे दो। जम्मू के कॉलेज में सबसे कम कट ऑफ आपका GMC उधमपुर में जाएगा, उसके बाद GMC रियासी में जाता है, उसके बाद GMC कठुआ में जाता है, अखनूर में जाता है, देन डोडा, किश्तवाड़ और राजौरी में जाता है, देन उसके बाद जम्मू में जाता है। ठीक, तो इस तरीके से आप अपने प्रेफरेंसेस को सीक्वेंस कर लीजिएगा, सो दैट कि आपके चांसेस यहाँ पे बनेंगे। और उसके साथ साथ अगर आपका यहाँ पे बॉर्डर लाइन पे है गवर्नमेंट में स्कोर आपका BSc नर्सिंग में, तो आप टारगेट कर सकते हो BSc पैरामेडिकल। BSc पैरामेडिकल में आपको काफ़ी कम कट ऑफ देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू BSc नर्सिंग, तो आप उनको भी यहाँ पे देख सकते हैं। BSc पैरामेडिकल में भी हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूँगा। पहले हमारे पास है BSc ऑपरेशन थिएटर एनेस्थीसिया, दोनों कोर्सेज एक ही में मर्ज हुए हैं। उसके बाद MLT है, उसके बाद रेडियोलॉजी है, डायलिसिस है, रेस्पिरेटरी टेक्नोलॉजी है, ये सब कोर्सेज हमारे पैरामेडिकल में है। इसमें OT AT में कट ऑफ ज़्यादा जाता है। MLT में बहुत सारी सीट्स हैं तो इसमें उतना हाई जाने के चांसेस नहीं रहेंगे। रेडियोलॉजी में काफ़ी हाई कट ऑफ जाता है, डायलिसिस रेस्पिरेटरी केयर में काफ़ी कम कट ऑफ जाता है। तो आप अकॉर्डिंगली अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इनको यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा आपके लिए अपडेट जो मैंने आपको दे दिया। बाकी मैं भी थक गया कहानियाँ बताते बताते। अब मैं वीडियो को